तो मैं आपसे बताऊं, पिछले 50 साल से बैंकों ने जो स्पीड पकड़ी है और उसके वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि जो मैं आपको अब बताऊंगा आप शॉक हो जाएंगे। तो ये उसकी पॉकेट अलाउ कर रही थी उसे 10,000 रुपये की, लेकिन वो 1,00,000 रुपये का या 50,000 रुपये का मोबाइल लेकर घूम रहा है। 1,000 मिलियन डॉलर का 1 बिलियन होता है और 1,000 बिलियन का 1 ट्रिलियन डॉलर होता है, और वो 7 ट्रिलियन की रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप देखो कितना पैसा घुमा रहे हैं वो। आप देखिए गाजा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी इतने वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो वो क्या करते हैं, बदवा मजदूरी करके हीरे निकाले जा रहे हैं, सोना निकाला जा रहा। मैं आपसे बताऊं, इतने बुरे हाल है, उन्हें पानी तक नसीब नहीं है। आप तो देखते हैं अफ्रीका के अंदर $1, उसके बाद गाड़ियों का तो ये है ही, उन्हें चलाने के लिए रोडों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि हाईवे बनाए जाएं, उसके लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। सीधा पॉल्यूशन की मेन वजह यह है क्योंकि फाइनेंस इनको बढ़ावा बैंक दे रहा है, खरीदने की ताकत। 100-200 तरीके के फ़ैन आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं कई सौ तरीके के, लिपस्टिक बन रही है कई सौ तरीके की। इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री लगती है, वेयर हाउस लगते हैं, रिसोर्सेज लगती हैं, और ये सब चीज़ें ज़मीन खोद कर निकाली जा रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। इस टॉपिक पर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, पर थोड़ा मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने में और थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज़ करने में टाइम लगा। और मैं आपसे एक चीज़ बताऊं कि इस्लाम में जो चीज़ अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मना करी, वो दुनिया में भी हमें नुकसानदायक है और आखिरत में भी। हम ये सोचते हैं कि जैसे कोई चीज़ हम गलत कर रहे हैं तो हमें उसका आखिरत में नुकसान होगा, पर मैं आपसे बताऊं उसका दुनिया में भी बहुत नुकसान होता है, आखिरत में तो है ही नुकसान। अब इसी टॉपिक को लेकर जो ये इंटरेस्ट है, हम सोचते थे इसमें क्या नुकसान है कि 10 रुपये के 11 रुपये दे दिए या ले लिए, इसके अंदर किसी का क्या नुकसान हो रहा। लेकिन मैं आज आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि आज दुनिया में इसके कितने नुकसान हो रहे हैं। मैं आपसे बताऊं, मैंने जब ये चीज़ें खुद देखी और समझी तो मैं भी खुद हैरान था कि 70 से 80% प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़ा नंबर बता रहा हूँ मैं आपसे, प्रॉब्लम पहले भी थी, लेकिन आप आजकल देखते हैं प्रॉब्लम बेवजह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अब तो मतलब खाने को भी है आदमी के पास, पहनने को भी है। पहले ये सब कुछ इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन तब भी सुकून था, अब सुकून नहीं है। तो कुल मिला के आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो ये इंटरेस्ट हर तरीके से नुकसान कर रहा है वर्ल्ड में सभी चीज़ों को लेकर, पर मैं अगर आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो उसमें फाइनेंशियल पॉइंट है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक्स इश्यूज़ हैं, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड की और कंट्रीज़ में ये इंटरेस्ट सिस्टम क्या असर कर रहा है, और काफ़ी सारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, नेचर पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने जब देखा तो मतलब हर चीज़ कनेक्टेड है इससे। मतलब पहले चीज़ें हो रही थी लेकिन इंटरेस्ट ने तो बिल्कुल ही बढ़ावा दे दिया, मतलब बहुत स्पीड में चीज़ें जा रही हैं अब। तो कुल मिलाकर नबी ने 4 आदमियों को इसमें गुनाहगार बताया इंटरेस्ट में। एक वो जो इंटरेस्ट ले रहा है, और एक वो जो दे रहा है, और एक जो रिकॉर्ड कर रहा है इन ट्रांजैक्शंस को, और जो इनमें गारंटर बन रहा है। 4 लोगों को पे अल्लाह ने फिटकार करी है, और नबी ने यहाँ तक कहा है कि ये लोग ऐसे हैं गुनाहगार जैसे अपनी सगी माँ के साथ इन्होंने जिना किया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में, ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, और ये बात कही भी नबी ने है। कोई आम आदमी कहे तो बात समझ में आए कि चलो मुंह से निकल गई होगी, और नबी जो कहते थे वे अल्लाह की बात कहते थे, उन पे वाही आती थी
तो वही बात वो कहते थे। आज मैं देख रहा हूँ 1400 साल बाद इसकी क्या चीज़ें सामने आ रही है। तो मैं आपसे बताऊँ, पिछले 50 साल से बैंकों ने जो स्पीड पकड़ी है और उसके वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि जो मैं आपको अब बताऊँगा आप शॉक हो जाएंगे। तो ये थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, पर इसे पूरा देखें आप, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे काफ़ी जगह पर इसके बारे में वीडियो ढूंढी इस टॉपिक के बारे में, तो मुझे इतना सब कुछ मिला नहीं। फिर मैंने और कहीं से इंटरनेट से और चीज़ों को आसपास से ऑब्ज़र्व करा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझा और अल्लाह ने समझाया मुझे, खुदा ने समझाया। मैं तो कौन होता हूँ समझने वाला, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं आपसे बताऊँ। उन्होंने कोई इल्म मुझे बताया तो मैं वो आज आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ में, और आपको आगाह कर रहा हूँ और ख़ुद भी इस चीज़ पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आम भाषा में कहूँ तो पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, लेन देन है, उसमें क्या दिक्कत हो रही है आम परिवार को। आम क्या है, ये तो बड़े परिवार, छोटे अमीर गरीब सबको ही दिक्कत हो रही है इससे। तो एक चीज़ आप देखते होंगे, किसी की 20,000 रुपये तनख्वाह है या 50,000 है या 2 लाख रुपए तनख्वाह है, एक चीज़ आप कॉमन देख रहे होंगे उसके अंदर, वो ये है कि कुछ बच नहीं रहा उसके अंदर ना, उसमें बरकत ख़त्म हो गई है। जबकि 50,000 1 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट होता है। खाने में कितने पैसे खर्च होते हैं, राशन 10,000 रुपये 15-20,000 रुपये बहुत होता है राशन, लेकिन तब भी आदमी को 50,000 के 1 लाख रुपए भी कम पड़ रहा है। और फिर और पैसे हासिल करने के लिए आदमी गलत काम में मुब्तला हो रहा है, वो कुछ नहीं देख रहा। तो मैं आपसे बताऊं, हमारी छोटी से लेके बड़ी चीज़ें सब ईएमआई पर है, बैंक से जुड़ी हुई हैं। और रिबा, इंटरेस्ट और बैंकिंग सिस्टम ये एक ही है, क्योंकि कोई भी बैंक बिना इंटरेस्ट के उसमें उसका प्रॉफिट होता है, उस बिना उसके वो आपको कोई लोन नहीं देगा। ये फॉर्मेलिटी वाली बात होती है या फिर गुमराह करने वाली बात है कि कुछ और नाम की प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह ये है, तो वही चीज़ वो। तो कुल मिलाकर जो ये मैं आपसे बता रहा था कि हमारी छोटी बड़ी चीज़ें सब ईएमआई पर है, लोन पर है। तो हमारा घर लोन पर है, हमारी कारें लोन पर है, हमारी 2 व्हीलर लोन पर है, पंखे लोन पर है, फ्रिज लोन पर है, एसी लोन पर है, और हमारे क्रेडिट कार्ड सब लोन पर है, उनसे हम शॉपिंग करते हैं, मोबाइल ख़रीदते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी जो मेन इनकम है उसका सारा जो मेन इनकम को, तो ये सब चीज़ें ईएमआई सब ले जा लेती हैं, बचता क्या आदमी पे, कुछ भी नहीं। और इन बैंकों वालों की एक पॉलिसीज़ है, आप हमेशा ध्यान देखना कि सर लोन ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये हमको ना कर्ज़े में डालने की आदत पड़वा चुके हैं। और हमें ना कर्ज़ा लेने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें लगता है जैसे बाद में देना है, देना तो है ही नहीं। और ख़ासकर जैसे जिसमें लंबी किस्तें चलती है, जैसे कार की किस्तें हैं या घर की किस्तें हैं, इसमें आदमी ले तो लेता है, उसके बाद पछताता बहुत है कि एक तारीख ऐसे आती है और फिर उस पैसे को कवर करने के लिए वो सही गलत नहीं देखता। आप देखते हो बहुत फ्रॉडबाजी चलती है, कोई सही नहीं देख रहा, वो कहाँ से देखेगा, उस पर इतनी जिम्मेदारी है, उसे अपनी खर्चे इतने भरने हैं, अपने बिल्स उसके इतने पे करने हैं उसको, कि वो सही गलत नहीं देख रहा, हराम हलाल कुछ नहीं देख रहा वो। तो पहली वजह तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस हो ही रही है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे बता रहा हूँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ कैसे होते हैं, देखो अब जब इनकम इंसान की कम है और ईएमआई में चीज़ें जा रही हैं तो स्ट्रेस होता है फैमिली में, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को, और टेंशन से सारी बीमारियाँ लगती हैं, ये सब चीज़ आप जानते ही हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये जो इंटरेस्ट सिस्टम है ये दिखावे की ज़िंदगी को बहुत प्रमोट करता है। अब किसी को जैसे 8-10 हज़ार रुपये के मोबाइल में भी सारी काम होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसे 1 लाख रुपए का आईफोन ही चाहिए। पर बैंकिंग सिस्टम ने उधार बांट कर लोगों को ना शो ऑफ करना सिखा दिया कि आप बाद में किस्तें दे देना, आप 1 लाख वाला मोबाइल ले जा लिए। अब उसकी पॉकेट अलाउ कर रही थी उसे 10,000 रुपये की, लेकिन वो 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपये का मोबाइल लेकर घूम रहा है। वो सोसाइटी के अंदर शो ऑफ क्रिएट कर रहा है। ऐसे ही कारों में है,
अब तो सेकंड हैंड गाड़ी ये भी सब किस्तों पर है, नहीं तो अवेलेबल है ही। लोगों की पॉकेट में इतनी जान नहीं है जितना वो शो ऑफ करते हैं, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। क्योंकि सोसाइटी में तो हर कोई रह रहा है, जंगलों में तो नहीं रह रहे हम। तो दिखावे की ज़िंदगी, एक दूसरे को हिरसखोरी से, आप ये खुद देखिए कि उसने इतना बड़ा घर बना लिया, मैं उससे बड़ा घर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि लोन मिल रहा है ना। अगर अपनी कैश की कमाई से बनाए ना तो ज़मीन भी खरीदनी बहुत मुश्किल है आजकल। तो ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। और शो ऑफ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि देखो, एक सुखी परिवार चल रहा था, अब बराबर वाले ने थोड़ी महंगी गाड़ी ले ली और उनके पास या तो छोटी गाड़ी है या उनके पास कार नहीं है, तो बच्चे और बीवी परेशान करना शुरू कर देंगे अपने फादर को या हस्बैंड को कि हमें भी इतनी बड़ी गाड़ी चाहिए। तो वो बेचारा हस्बैंड परेशान हो जाता है टेंशन में। जो जॉब वाला होगा, अगर वो किसी ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पर रिश्वत ली जा सकती है, वो ना ले रहा हो लेकिन अब वो लिएगा क्योंकि उसकी सैलरी फिक्स है, उसमें से खर्चे पूरे हो रहे हैं। अब बड़ी गाड़ी चाहिए है और बड़ा घर चाहिए है और लोगों को दिखावा करना है, तो रिश्वतखोरी, करप्शन यहीं से शुरू होता है। मैं आपसे बताऊं, आप ना चीज़ों को गहराई से समझिए कि ये इंटरेस्ट कहाँ चीज़ों को पकड़ रहा है, इंसान की नब्ज को कहाँ टारगेट कर रहा है ये चीज़। और ये चीज़ें दिखावे की क्या ज़िंदगी, हम फेक ज़िंदगी हो गई हमारी ना, रियल बिल्कुल नहीं रहा। हर आदमी अपना आप को सड़क पे ऐसे निकलेगा जैसे इससे बड़ा करोड़पति कोई ना हो, और अंदर के हालात आप जानते हो। किसी से 10,000 रुपये उधार ले लेगा तो वो देने मुश्किल ही क्या, नामुमकिन हो, चक्कर काटेगा, उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऐसा मार्केट में और सोसाइटी में देखते हैं। अपने शौक़ पूरे किए जा रहे हैं उधार की ज़िंदगी पर। और आप एक चीज़ नोट करना, जिनके बिज़नेस हैं वो ये चीज़ जानते होंगे कि एक ओडी अकाउंट होता है जिसमें लोन देता है बैंक बिज़नेस करने के लिए। तो जिसके ओडी अकाउंट है, लोन अकाउंट जिसे कहते हैं, उनकी चाहे 50 लाख की लिमिट है, 30 लाख की है, 10 लाख की है या 1 करोड़ की है, जिन्होंने एक बार खोल लिया ना, उनका बंद नहीं होता ये खाता, चाहे वो कितनी अच्छी सेल हो उनकी। मैंने खुद देखा है, मैंने एज एन अकाउंटेंट काम किया काफ़ी सारी कंपनी में, तो मैंने खुद उनके देखा है कि जहाँ उन पे पेमेंट आती थी तो वो और स्टॉक ले लेते थे और माल भर लेते थे उससे। उनके कभी बंद नहीं होंगे और हर महीने का हज़ारों लाखों रुपए इंटरेस्ट जाता है इनका। तो ये तो एक ऐसी लत है इंटरेस्ट की और लोन की, कर्जे की, जो आदमी को पड़ जाए तो छूटनी बहुत मुश्किल होती है। और इसने पूरी दुनिया के लोगों को शिकंजे में ले लिया है, मैं आपसे बताऊं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं। बैंकों का सिस्टम मैं आपसे बताऊं, बैंक बड़े आराम से बैठे हुए हैं और इन्हें आरबीआई सपोर्ट करता है और अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने हैं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जो ये है, ये वर्ल्ड बैंक पूरे वर्ल्ड में लोन देता है और आईएमएफ का भी यही काम होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। इनसे पैसा लेते हैं सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट या फिर आरबीआई उधार, और स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई से उधार लेते हैं ये बैंक, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी, आईसीएससी है, ये बैंक उनसे कनेक्टेड है और फिर ये बैंक हमारे से कनेक्टेड रहते हैं, ये हमें। तो ये चेन पूरी वहाँ तक घूम के वहाँ तक जाती है, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ तक। तो नेशनल लेवल पर दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे कहीं पर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा ख़रीदारी नहीं हो रही, पैसे का चलन नहीं चल रहा ज़्यादा, तो ये क्या करते हैं बैंक वाले, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे। अभी कुछ साल पहले भी बहुत कम इंटरेस्ट कर दिया था उन्होंने, 6-7, वो जो भी किया था। तो उससे क्या होता है, लोग बाग लोन ले लेने लग जाते हैं उधार कि यार अब तो कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लोन ले लो, घर बनाओ, ये करो। तो मार्केट के अंदर पैसा घूमने लग जाता है। अब जब ज़्यादा मार्केट में लोन उठेगा तो उसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये भी है, जब कम होता है मार्केट के अंदर तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। जब मार्केट में कम पैसा हो तो उस डिफ्लेशन को दूर करने के लिए बैंक और गवर्नमेंट क्या करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगी, उससे लोन ज़्यादा लिया जाएगा। अब मार्केट के अंदर लोन ले लिया, ठीक है,
अब जब मार्केट में फ्लो ज़्यादा हो गया, एक बार पैसा पहुंच गया, फिर क्या करते हैं बैंक वाले, ये इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, 7 से 11, 12, 10, 11% बढ़ा देते हैं और बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर 10 लाख रुपए आपको पेड करने हैं, फिर आपको सीधा 15 लाख रुपए पेड करने पड़ेंगे। बहुत फ़र्क आता है 2-4% इंटरेस्ट बढ़ाने से भी। और क्या होता है, इन्होंने आपसे शर्तों पे दिया, कितने पे था, 7 पे, लेकिन आपकी किस्तें चल रही 15 साल के लिए, तो ये बाउंड नहीं है आप कि मैंने 7 पे लिया था मैं 7 ही दूंगा, नहीं। जो गवर्नमेंट ने अगर 12 कर दिया ना, तो आपको 12 देना पड़ेगा, वो भले ही आपने उस वक्त पे 4 साल पहले लिया हो या 1 साल पहले लिया हो। ये बढ़ाएं या घटाएं सरकार के हाथ में होता है, बैंक के हाथ में, आपको तो वही पे करना पड़ेगा जो करंट वो चला रहे हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को ये। अब जब पैसा ज़्यादा हो गया मार्केट के अंदर, अब उससे जब पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उससे हो जाता है इन्फ्लेशन, रेट बढ़ते हैं, हर चीज़ के रेट काफ़ी आसमान में पहुँचने लग जाते हैं। तो जब रेट ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं ताकि लोग बाग अब लोन कम लें मार्केट के अंदर, क्योंकि फ्लो तोड़ने के लिए। अब जब इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं तब भी आपको नुकसान है, समझ रहे हो आप। जब इन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाया, भाई 10 लाख के आपको 15 लाख देने पड़ रहा है, तो वहाँ भी आपका कटा। और जब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो आपको ज़रूरत थी नहीं कर्जे में पड़ने की, आपको बढ़ावा दिया जा रहा कि कर्जा लो, लोन लो। तो ये दोनों तरफ से मारते हैं लोगों को बैंकिंग वाले। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या चीज़ें ये सामने आ रही है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मैं आपसे बताऊं, ये IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा जाल बुना हुआ है, और यही वजह है कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़, मैं आपको मेन बात बता रहा हूँ, ये JP मॉर्गन का फाइनेंशियल बैंक है अमेरिका के अंदर, ये उनके खुद CEO ने, अभी मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ, उन्होंने खुद ने बताया था, उनके CEO ने, कि हम रोज़ का 60 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन करते हैं। 60 ट्रिलियन, आप जानते हो कितने होते हैं, $60 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन रोज़ हो रही है केवल JP मॉर्गन से। और $1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, $1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है, और वो 7 ट्रिलियन की रोज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप देखो कितना पैसा घुमा रहे हैं वो, और कहां से पैसा घूम रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा नेटवर्क बना दिया वर्ल्ड में। ये अमेरिका, यूरोप के मुल्क क्यों अमीर हैं, ये टेक्नोलॉजी में इतना पैसा कैसे लगा देते हैं, इन्होंने इंटरेस्ट सिस्टम बांधा हुआ है। तो ये इस तरीके से, और उससे फिर ये अपनी दादागिरी दिखाते हैं और कंट्रीज पर। आप देखिए गाजा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जितने भी वेपन्स, इतने वेपन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इनके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये सब के सब यही बैंक हैं। ये पर्दे के पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं, सामने से आपको लगेगा ये मिलिट्री कर रही है, बाकी पीछे सारा सपोर्ट इन बैंकिंग सिस्टम का है। अगर बैंकिंग सिस्टम आज कोलैप्स हो जाए तो ये घुटनों पे आ जाएंगे ये मुल्क। और इन सबको आपने नाम सुना होगा, रॉकफेलर और रॉथस्चाइल्ड, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, आज से 100-200 साल से इनका परिवार चला आ रहा है। ये ज्यूस कम्युनिटी के मेंबर थे, तो इन्होंने बैंकिंग सिस्टम को यूरोप में स्टार्ट करा था, क्योंकि ये एक शैतानी चीज़ है जिसे हमारे नबी को मालूम था 1400 साल पहले। उन्होंने हमें आगाह करा, लेकिन हम सुधरे नहीं, हम उसमें कूद पड़े, और आज हम चीज़ें देख रहे हैं किस तरीके से हो रहा है। आज अफ्रीका के अंदर अगर कोई बच्चा मर रहा है ना बंधुआ मजदूरी में, तो उसके ज़िम्मेदार आप और मैं हूँ, उसके ज़िम्मेदार आप और मैं हूँ, क्योंकि हम बैंकिंग से जुड़े हुए। और मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोकल बैंक, किस तरीके से वर्ल्ड बैंक IMF तक कनेक्ट होता है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं अफ्रीका को और बाकी सारे मुल्कों को। इन्होंने लीबिया, इंडोनेशिया, आप हिस्ट्री देखिए पुराने जाके, इन्होंने वेनेजुला और पाकिस्तान के भी इन्होंने हाल बुरे किए हुए हैं। क्योंकि ये जो क्या करते हैं, ये ना अफ्रीका के मुल्कों को, इन जो थोड़े मुल्क होते हैं, इनके पॉलिटिशियंस को ना लोन देते हैं कई कई हज़ार करोड़ के, IMF और वर्ल्ड बैंक, और भरना किसे पड़ता है, आम जनता को। फिर ये अफ्रीका में जैसे इन्होंने लोन दिया वहाँ के करप्ट पॉलिटिशियन को,
1000 करोड़ रुपए दिए, अब लगाए 100 करोड़ भी नहीं है। तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, ये अपनी उस देश की कंपनियों को टेंडर दे देते हैं, जैसे फ्रांस की कंपनियों को, लंदनी कंपनियों को और अमेरिकी कंपनियों को, कि आप जाइए इस कंट्री की जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज़ करिए आप, क्योंकि इतना कर्जा हमने इन्हें दिया था और आपसे हमारी ट्रांजैक्शन चल रही है। ये सब एक ही है। वर्ल्ड बैंक किसका है? अमेरिका का। ये सब उसी के कंट्रोल में है सारे के सारे। तो ये जाके वहाँ की रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं। अब वहाँ पर ये बहुत, क्योंकि इन्होंने पैसा दिया हुआ है लोन का, अब उसे रिकवर करना है, तो ये वहाँ की लेबर को, बच्चे को, बड़े मतलब खुद तो नहीं करते, ये खुद टेंडर लेकर आते हैं और इनके अंडर में ठेकेदार होते हैं वहाँ के माफिया लोग अफ्रीका के। तो वो क्या करते हैं, बदमा मजदूरी करके हीरे निकाले जा रहे हैं, सोना निकाला जा रहा। मैं आपसे बताऊं, इतने बुरे हाल है, उन्हें पानी तक नसीब नहीं है। आप तो देखते हैं अफ्रीका के अंदर $1 कितना होता है? 80 रुपये। पूरे दिन काम करने के बाद भी नहीं मिलता उन बच्चों को, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं। ये खून पसीने की कमाई है, वो जो हीरे पहनकर लंदन में, अमेरिका में और हमारे देश में जो पहनकर फिरते हैं ना, हमने ख़रीदे ज़रूर हैं, लेकिन वो हीरा कहाँ से, किसके खून से रंग कर आ रहा है ना। आप ये चीज़, एक मूवी आई थी ब्लडी डायमंड, लियोनार्डो दी कैप्री की मूवी थी, आप कभी देखना, अच्छी मूवी है। उसमें सारा दिखावा किस तरीके से एक हीरा, वो रियल स्टोरी पे बना हुआ है, एक इंस्पायर है वो रियल स्टोरी से, किस तरीके से हीरा की वजह से कितने लोग मारे जाते हैं अफ्रीका में, और वो यूरोप में आके बिकता है, पेरिस में बिकता है वो, और भी सब जगह पर। पॉलिशिंग के लिए तो सारे हीरे सूरत आते हैं, गुजरात में ज़्यादातर पॉलिशिंग कटिंग इनकी यहीं होती है, इंडिया में ज़्यादातर। फिर वापस इनकी फिनिशिंग होने के बाद ये यूरोप में और भी सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में पहुंचा दिए जाते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं ये। और मैं आपसे बताऊं, सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है लोन का, और ये चाहे एक दिन के अंदर अपना लोन उतार दें। पर और ऐसे यूरोप में आप देखेंगे ना, स्वीडन के ऊपर बहुत कर्जा है, इटली के ऊपर बहुत कर्जा है, लेकिन तब भी ये डेवलप्ड है। फ्रांस के ऊपर बहुत कर्जा है, पर अफ्रीका के लोग मर रहे हैं। इन्होंने अपने यहाँ का तो कर्जा ले लेकर सिस्टम बना रखा, क्योंकि इन्हीं का है वर्ल्ड बैंक, सब चीज़ें घुट्टी इन्होंने पिला रखी, किस तरीके से एक दूसरे के साथ टाई अप करना है, किस तरीके से चीज़ें लेके चलनी है, वो सब हो जाता है सेटिंगबाजी। पर वहाँ का बच्चा मर रहा है, उसको ना तालीम मिल पा रही, ना खाना मिल पा रहा, ना अच्छा पानी तक नसीब नहीं हो रहा। आप खुद देखिए, तो इतने बड़े लेवल पे किया हुआ है। फिर ये क्या करते हैं, ये अपना यूनेस्को वाले अपनी संस्थाएं भेजते हैं वहाँ, सब इन्हीं का ही है, अमेरिका वालों का ये सब चीज़ें, ये जितनी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये अपनी संस्था भेजते हैं वहाँ पर कि भाई यहाँ पर फ्री का खाना, फूड, शेल्टर ये दीजिए। इनमें भी इनकी चाल है। चाल इनकी ये रहती है कि ये ताकि ज़्यादा आवाज़ ना उठाएं कि हमारे साथ इतना बुरा कर दिया इन्होंने, तो इन्हें फ्री का खाना, थोड़ी मेडिसन्स वगैरह बांट दो जाकर। इनको ये ना कभी वहाँ पर जाके इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे कि आइए बिजनेस करना, उस तरीके से एजुकेशन भी देते हैं। कुछ पॉलिसीज़ इन्होंने चला रखी है, थोड़ा बहुत देखो ऐसा है कि जब किसी को इनकी सीधी सीधी पॉलिसी ये रहती है कि किसी से लाख रुपए हड़प लो और थोड़ा सा 1000 रुपये की मदद दे दो, क्योंकि बाकी 99% तो हमारे पास आ गया। तो ये बहुत पॉलिटिक तरीके से बहुत गंदा खेम खेलते हैं इस इंटरेस्ट के पीछे से। और जितनी भी मैं आपसे बताऊं फसाद हो रखा, जितना पैसा इनके पास आया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, इस चीज़ को ये अफ़गानिस्तान, इराक, अब फ़िलिस्तीन, सीरिया, कहाँ कहाँ इन्होंने इस्तेमाल करते हैं इन सारे पैसों को। ये सारा, जब मैं बता रहा हूँ 60 ट्रिलियन रोज़ एक ही बैंक से सर्कुलेट हो रहा है, तो कितना पैसा इनके पास जा रहा है। इन्होंने इस तरीके से शिकंजे कसे में है पूरी दुनिया के ऊपर, और अपनी करेंसी इन्होंने कहाँ पहुँचा रखी है। आप देखें कि इंडियन करेंसी आज से 50-60 साल पहले कितनी ऊपर थी, पर इन्होंने ऐसा सिस्टम बुना, इस तरीके से करप्शन फैलाया कि इनकी करेंसी आज 1 रुपये 80 रुपये 80-85 रुपये पहुँच रखा डॉलर।
$1 80-85 का है आज, और पाउंड तो 100 रुपये पा रहा है मेरे ख्याल से। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा सिस्टम को फ्लैट कर दिया और अपने आप को दिखाते ऐसे हैं ये कि हम बहुत शांति दूत हैं, अंदर सबसे बड़े शैतान नहीं हैं। तो मैं आपसे फिर इसके बाद में एक चीज़ और बताना भूल गया आपसे, ये तो करते ही हैं, फिर चाइना की एंट्री होती है अफ्रीका के अंदर कि हम आपके रिसोर्सेज लेंगे और आपको एक एडवांटेज और दे देंगे कि आपके साथ हम आपको पार्टनर बना लेंगे बिजनेस में, पर शर्त ये होगी कि जो भी आपकी रिसोर्सेज होगी उसका रेट हम फिक्स करेंगे। अब चाइना भी यहाँ पर गेम खेलता है कि जैसे किसी आइटम की कीमत मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, वो उसको 50 रुपये फिक्स करता है। कहता है देखो मैंने आपके रोड बनवा दिए, मैंने आपके पावर प्लांट लगवा दिए, न्यूक्लियर प्लांट लगवा दिए, तो कीमत मेरी तरफ से फिक्स होगी। तो इस तरीके से ये हर तरीके से एक्सप्लॉइट और शोषण करता है गरीब मुल्कों के हर जगह से, केवल उन्हीं मुल्कों का नहीं हो रहा। आप अपनी और हमारी सबकी ज़िंदगी में आप देखिए, पैसे को लेकर है तब परेशान है आदमी, नहीं है तब परेशान है। क्यों? क्योंकि वो गलत तरीके से हमारे पास आया हुआ है, तो हम सुकून में कहाँ से होंगे। और मैं आपसे चीज़ बताऊं इसके बाद पॉइंट कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को कैसे ये नुकसान करता है। अब जब किस्तों पर इतनी गाड़ियाँ बिकेंगी, घर में अगर 4 बंदे हैं ना, 4 बंदों के पास 4 गाड़ियाँ चाहिए हैं उसको, तो इतनी गाड़ियाँ फाइनेंस करता है बैंक। उन्हें कोई मतलब नहीं कि पॉल्यूशन हो कुछ भी हो। केवल पॉल्यूशन तक की बात नहीं है, इन गाड़ियों को बनाने के लिए ना रिसोर्सेज लगती हैं। देखो एक फैक्ट्री लगाने के लिए आपको कई सौ एकड़ या हज़ारों एकड़ तक की ज़मीन चाहिए, उसके लिए आपको फ्लैट करना पड़ेगा सब कुछ। पेड़ों के बीच में तो लगाओगे नहीं फैक्ट्री, काटना पड़ेगा। फिर रिसोर्सेज चाहिए आपको, खुदाई करोगे, मटेरियल चाहिए। जितनी फैक्ट्री लगती है ज़मीन से ही तो रिसोर्सेज निकालेगी, वो कहीं हवा से थोड़ी ना आएगा उसके पास। फैक्ट्री सबसे ज़्यादा पॉल्यूट करती हैं, गाड़ियों से भी ज़्यादा फैक्ट्री पॉल्यूट करती हैं वर्ल्ड को, अगर आप वो चीज़ें देखें। और तो इतनी गाड़ियाँ रोडों पर हो गई हैं क्योंकि फाइनेंस हो गया, ये लोन बांटते हैं, उधारी की ज़िंदगी लोगों को बांटते हैं, तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खरीदी जा रही हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियाँ फाइनेंस कर रहे हैं, लाखों गाड़ियाँ इंडिया में हर साल खरीदी जा रही हैं, लाखों। मैं एक नंबर बताऊं आपको, 20 से 30 लाख गाड़ियाँ हर साल खरीदी जा रही हैं। बहुत होती हैं 20-30 लाख गाड़ियाँ। और अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी मैं आपको इसका क्लियर कर दूं क्या है। ये कहते हैं गो ग्रीन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दिक्कत ये है कि इनकी जो बैटरीज बनती है लिथियम की, इसकी माइनिंग होती है। माइनिंग कैसे होती है? ज़मीन खोद कर, और जहाँ पर माइनिंग होती है वो ज़मीन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होगा, वहाँ पर पेड़ काटे जाएंगे, वे ज़मीन किसी और काम की नहीं रहती, केवल माइनिंग ही होती है वहाँ पर, चाहे वो कोयले की माइनिंग हो, चाहे वो लिथियम की हो। अब जम्मू कश्मीर में आपने देखा, बहुत अभी न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर लिथियम की बहुत बड़ी क्वांटिटी में मिला है, तो वहाँ भी माइनिंग होगी। और माइनिंग सीधा सीधा इन्वायरमेंटल को, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता है। ये सिंपल बात है, ये आप भी जानते हो, मैं भी, फैक्ट है बिल्कुल। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम लगते हैं। डैम के लिए आप देखिए, टीडी डैम लगा था हमारे पास, उसके लिए पूरा का पूरा गांव डुबा दिया गया। और डैम लगाने से काफ़ी सारी नेचुरल डिस्टर्बेंस भी आती है, ऐसा नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुकी हैं चीज़ें। इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी। उसके बाद गाड़ियों का तो ये है ही, उन्हें चलाने के लिए रोडों को चौड़ा किया जा रहा है ताकि हाईवे बनाए जाएं, उसके लिए भी पेड़ काटे जा रहे हैं। सीधा सीधा पॉल्यूशन की मेन वजह यह है, क्योंकि फाइनेंस इनको बढ़ावा बैंक दे रहा है, खरीदने की ताकत बैंक प्रोवाइड करता है, कैश में नहीं खरीदी जा रही। 10% गाड़ी है मुश्किल से कैश में खरीदी जा रही होंगी, 10 या 20, 80% गाड़ी है लोन पर ही आ रही है। जब आदमी को उधार की चीज़ें मिलेगी तो खरीदेगा वो। और अब मैं आपसे बताऊं, अमेज़ॉन पर आप देखिए, फ्लिपकार्ट पर देखिए, हज़ारों लाखों प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, फालतू के प्रोडक्ट्स हैं।
चाइना के अंदर फालतू के प्रोडक्ट बन रहा है, नेसेसिटी के प्रोडक्ट नहीं है वो तो हमने अपने शौक के लिए उसे नेसेसिटी बना लिया। वो केवल हमारा शौक है, हमारी नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी हमारा एग्रीकल्चर है, उसके लिए ज़मीनें नहीं बची। हर कोई फैक्ट्री लगा रहा है। आप देखिए आजकल टेम्परेचर कहाँ पहुँच रहा है, 50 टेम्परेचर पहुँच रहा है इंडिया में। एसी भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉल्यूशन में इतना क्योंकि इतना दबा के पॉल्यूशन हो चुका है और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये जितने फालतू के प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए रिसोर्सेज लगती हैं, इनके लिए फैक्ट्री लगती हैं। और फैक्ट्री आजकल इसलिए इतनी ज़्यादा लग रही हैं क्योंकि लोन मिल रहा है इनको मशीनरी के लिए लोन मिल जाता है आराम से, इनको ज़मीन खरीदने के लिए लोन मिल जाता है, इन्हें हर चीज़ के लिए लोन मिल रहा है। और जब आदमी को पैसा मिल रहा है वो क्या कोई नहीं यार चुका देंगे 1% 2% महीने पे, कोई दिक्कत थोड़ी ना आ रही है। लेकिन हम आराम से दुनिया को खोखला कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को खा रहे हैं हम आराम से। आप इस चीज़ को आराम से समझिए कि ये पूरे किस तरीके से पूरा नेटवर्क बन रहा है। आप देखिए कहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और किस तरीके से गरीब मुल्कों को एक्सप्लॉइट करा जा रहा, खुद अमीर बने जा रहे हैं, जंगें की जा रही हैं, अपनी मन मर्जी से दादागिरी करी जा रही है, फसाद मचाया जा रहा है और कह रहे हैं टेररिज्म कर रहा है। चीज़ें सब इन्हीं के जिम्मेदार हैं लोग। 100-200 तरीके के फ़ैन आ रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं कई सौ तरीके के, लिपस्टिक बन रही है कई सौ तरीके की। तो इन्हें बनाने के लिए फैक्ट्री लगती हैं, वेयर हाउस लगते हैं, रिसोर्सेज लगती हैं, और ये सब चीज़ें ज़मीन खोद कर निकाली जा रही हैं। पॉल्यूशन हो रहा है हवा के अंदर। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। हम ना शौक़ के लिए पता नहीं किस बेवकूफ़ी में, गुमराही में हम खो गए हैं हम लोग। तो ये सीधा बढ़ावा लोन देता है इन सब चीज़ों को। अगर आज लोन बंद हो जाए, इंटरेस्ट सिस्टम तरीका बंद हो जाए, तो केवल जो ज़रूरी चीज़ होगी ना वही लगेगी, जो नेसेसिटी की चीज़ होगी उसी पे पैसा खर्च होगा। और ये फालतू का जो इतना भी पेड़ काटे जा रहे हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, और जितने भी मैंने आपसे पुराना बताया किन किन चीज़ों में नुकसान है, सब चीज़ें बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। और एक पॉइंट मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, देखो आजकल आप देख रहे हो कि हर तरफ वॉर और टेररिज्म फैला हुआ है। तो ये जितने वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा, इसमें मिडल ईस्ट में भी काफ़ी शामिल हैं कुछ मुल्क, लेकिन मिडल ईस्ट का मैं आपसे बताऊं, सारा आजकल सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा हथियार जंग कराकर, वॉर कराकर किसे फ़ायदा है? जिसके हथियार बिक रहे हैं। और हथियार बनाते हैं, आप जानते हैं कौन सी कंट्रीज़ हथियार के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। इनका सीधा काम ये है कि चाहे लाखों लोग मर जाए, करोड़ों लोग मर जाएं, इनकी जेबें गर्म रहनी चाहिए। और ये खुद ही टेररिज्म बनाते हैं पीछे से। 9/11 हो या कुछ भी हो, सब इन्हीं के फंड किए हुए हैं ये। और फिर क्योंकि ये अपने ऊपर अटैक कराते हैं, थोड़े बहुत अपने लोग मरवाएंगे, 50, 100, 200, उसके बाद उनकी ज़मीन पे जाके हमला करते हैं, उनके रिसोर्सेज हमला करते हैं। या फिर जैसा इन्हें लगता है ना इस आदमी से हमें ख़तरा है, इस मुल्क के लीडर से हमें ख़तरा है, तो अपने ऊपर उस वहाँ के लोगों को हायर करेंगे घुमाकर किसी तरीके से कि ये लोग इन्हीं की तरफ से थे, अपने ऊपर हमला करा देंगे। आप देख रहे हो रिसेंटली जो केस चल रहा है गाज़ा में भी अपने ऊपर हमला कराते हैं ये, और फिर उस हमले के लिए उस पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लेंगे। सबको पता है कि वॉर में क्या हो रहा है खुलेआम। तो सीधा इन सब चीज़ों को, बैंकिंग सिस्टम को हर एक वो आदमी मजबूत कर रहा है जो इंटरेस्ट ले रहा है या दे रहा है, जो इस चारों चीज़ों में जो मैं आपने बताया था, मैंने आपको ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो, रिकॉर्डिंग में, मतलब इंटरेस्ट दे रहा ले रहा है कोई, या फिर उसको रिकॉर्ड कर रहा है, गवाह बन रहा है। इन सब चीज़ों में जो शरीक है वो किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड में फसाद में उसका भी हाथ है। इसलिए हजूर ने हमें मना किया था, देखो आज कितना फसाद मचा हुआ है। और रही बात कि हम घर नहीं ले सकते, तो भाई किराए पर रह लो। कितने साल की ज़िंदगी है आपकी? 500 साल, 1000 साल? हमारे नबियों ने तो कई सौ साल की ज़िंदगी ऐसी काट दी। आज के वक्त पे आप नहीं काट सकते 20-30 साल की ज़िंदगी, आप किराए पर रह लो। और मैं आपसे बताऊं, आप एक बार भरोसा तो करके देखिए अल्लाह के ऊपर।
आपके लिए मुश्किल होगा 50 लाख का घर लेना, 1 लाख का घर लेना, अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। वो तो आपको महल अता फरमा देगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। और अगर यहाँ नहीं भी अता फरमाए तो कितने साल की ज़िंदगी है ये बताओ ना, उसके लिए हम अल्लाह से दुश्मनी करेंगे क्या? और सीधा सीधा ये बात कही है कि इस्लाम से जंग है। जंग इंसानियत से है। मैं आपसे बताऊं, इस्लाम तो हिमायती है इंसानियत का। उसके लिए एक मैनुअल गाइड है, मैनुअल बुक है इंसानियत को किस तरीके ज़िंदगी जीनी है, ताकि हम शैतान के बहकाए में ना आए, उसकी चालों में ना पड़े। खुला दुश्मन है हमारा वो। और प्रॉपर्टियों के रेट में आपसे बताऊं क्यों बढ़ रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए कि कोई आदमी है, प्रॉपर्टी बढ़ने का रेट भी बता रहा हूँ क्यों आजकल इतने रेट प्रॉपर्टी के बढ़ रहे हैं। किसी आदमी पर कैश है 20 लाख रुपए, तो उसने किसी ज़मीन की कीमत लगाई कि भाई ये मैं इसके 20 लाख रुपए दूंगा, पर लेकिन एक आदमी बैंक से लोन लेकर आ गया। अब उसने लिया हुआ है वो कर्जे का, उधार का पैसा, अब उसे चाहिए वो ज़मीन। तो वो क्या करेगा कि यार 20 का माल 25 में भी खरीद लेगा, क्योंकि उसने देखा यार बाद में देने हैं, 10 साल बाद दूंगा, कीमत बढ़ जाएगी। तो वो 20 लाख की चीज़ ना 25 लाख में खरीद रहा है, क्योंकि उस पर उधार का पैसा है। ऐसे ही 25 वाला 30 में खरीद रहा है। तो ये फ्लक्चुएट करती है प्रॉपर्टीज़ के रेट। अगर आज लोन ना हो तो प्रॉपर्टी के रेट ना कम हो जाएंगे, क्योंकि लोन उधार का पैसा मार्केट में चल रहा है ना, उधार लेकर लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। जब अपनी नगद का पैसा खरीदेंगे ना, तो वो ना सोच समझ के रेट लगाएंगे, उल्टे सीधे मार्केट में रेट नहीं लगाएंगे, गरीब आदमी भी घर खरीद पाएगा। ये सब हमारे और आपके सबके गुमराही है ये, जिस वजह से हम घूम कर ना ये थप्पड़ हमारे पास ही पड़ रहा है। आखिरत में तो बाद में भुगतेंगे, यही हमारी ज़िंदगी जहन्नुम हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूँगा, इतने सारे पॉइंट मैंने बताए, इसमें बहुत कुछ है बताने के लिए, बहुत कुछ, लेकिन वीडियो घंटों की हो जाएगी और आदमी इंटरेस्ट लूज़ कर देता है। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं बीच बीच में रेफरेंस देता रहूँगा चीज़ों का। तो इन चीज़ों का आप सोचिए, इसे सख्ती से पकड़ लीजिए आप, मुस्तैदी से, कि इंटरेस्ट में बिल्कुल चाहे चटनी से रोटी खा लेंगे, ये चीज़ नहीं लेंगे। ये देखिए आप, एक एक बच्चे का खून पसीना कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, खून खराबा हो रहा है, पूरा फसाद मच रखा दुनिया के अंदर इस इंटरेस्ट के वजह से। ये शैतान का बहुत बड़ा टूल है इंटरेस्ट सिस्टम। अगर आप इसे गहराई से देखेंगे, इसे ना इकोनॉमिस्ट भी काफ़ी, जिस इकोनॉमिस्ट में ईमान होगा वही इस चीज़ को समझेगा। बाकी इकोनॉमिस्ट पता क्या आएंगे, ये तो फ़ायदेमंद है, फैक्ट्री लगनी और ये सब गाड़ियाँ खरीदनी फ़ायदेमंद है, अगर ये नहीं होगी तो फैक्ट्री कैसे लगेंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, फैक्ट्री लगनी चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा। भाई हमारे हवा पानी ही पॉल्यूटेड हो जाए, हमें बीमारियाँ लग रही हैं, तो ऐसी फैक्ट्रियों का क्या काम, ये बताओ। पहले तो हम बीमारी पैदा कर रहे हैं, फिर उसके लिए हम मशीनें ईजाद कर रहे हैं। हमें कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा इस वक्त पे। तो कुल मिलाकर आप और मैं इस चीज़ पर सख्ती से फॉलो करेंगे कि, और बताएंगे लोगों को कि भैया ऐसे ऐसे ये चीज़ें नुकसान देती हैं, इन चीज़ों से बचो। इंटरेस्ट क्यों नुकसान, किस तरीके से हमें इस दुनिया में नुकसान दे रहा है। तो मुस्तैदी से आज ही बाइकआउट करें इंटरेस्ट का, इस वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं लोगों तक, ताकि हमारा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी भला हो। क्योंकि मैं आपसे बताऊं, आखिरत में तो बाद में मरेगा, पहले दुनिया में ही इंसान को अल्लाह मज़ा चखा देगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।